मैं सिलेक्शन में पास हो गई। कहा? दिल्ली यूनिवर्सिटी। चाहे मैं जहाँ चले जाऊँ, लेकिन मेरी सबसे अच्छी दोस्त हमेशा तुम रहोगी। तुम भी। और हाँ, नए दोस्त बनाने की बिल्कुल इजाजत नहीं है। अब मैं चलती हूँ। हर दिन बात जरूर करनी है, पक्का। सर्दियों की छुट्टियों में मिलते हैं। बाय बाय। बाय बाय। मैं पहुँच गई। देखो मैं भी। अरे तुम मेरी नई रूममेट हो ना? मैं हूँ रिया। चलो चॉकलेट खाने चलते हैं। नहीं, रहने दो। वीडियो बनाने चलते हैं दोनों मिलकर। हाँ चलो, कमाल कर दिया। अब तू हंसती है तो और भी प्यारी लगती है। पर मैं तो तुम्हारी अकेली प्यारी सी दोस्त हूँ ना। मैंने दिल्ली से तुम्हारे लिए ढेर सारे स्नैक्स लाए हैं। और मैंने मुंबई से तुम्हारे लिए तीखी मिर्च का गोलगप्पा लाया है, बहुत स्वादिष्ट है। पहले बताना याद रखना। हमारी तो जबरदस्त ट्यूनिंग है। चलो बाहर चलते हैं। मुझे लगता है जिनी अभी नई दोस्त बनाने के मूड में नहीं है, पर हर किसी की अपनी जिंदगी होती है। आज शाहरुख खान हमारे कॉलेज में परफॉर्म कर रहे हैं। चलें क्या जीनी? माफ करना, मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड से वीडियो कॉल का टाइम ले रखा है। वो कभी रूम की ग्रुप एक्टिविटीज में नहीं आती। हाय पिंकी। जीनी, मैंने ओरिएंटेशन नाइट में तो हिस्सा लिया था। बाय बाय। अरे लेकिन मेरी फ्रेंड तो तुम ही हो। हर दिन 4 बजे वीडियो कॉल भूलना मत। हाय पिंकी। जिनी, मैं और मेरी रूममेट मूवी देखने जा रहे हैं। बाय बाय। चलो चलो चलो, मूवी के बाद वड़ा पाव भी खाएंगे। पिंकी। जिनी, मैं जिम जा रही हूँ। तुमने कभी बताया भी नहीं कि जिम ज्वाइन किया। पर्सनल ट्रेनर से अपॉइंटमेंट है। पिंकी। जिनी, आपके पास अपनी कोई लाइफ नहीं है क्या? लेकिन तुमने ही तो कहा था कि रोज प्रैक्टिस करेंगे। कॉलेज की लाइफ बहुत बिजी होती है। ठीक है, अभी कॉल कट कर रही हूँ। बाय बाय। हाई स्कूल में मेरे पापा की मौत हो गई। मरने से पहले उन्होंने मुझे अपने सबसे अच्छे दोस्त चंपक के भरोसे छोड़ दिया। अब से तुम यहीं रहोगी? मुझे अंधेरे से डर लगता है। रहना है तो रहो, वरना मत रहो। पापा ने आपके पास मेरे लिए पैसे छोड़े थे, फिर भी मुझे ऐसी जगह रख रहे हो। चुप कर पागल लड़की। उनकी नजरों में मैं हमेशा बोझ जैसी थी। इतने सालों में उन्होंने कभी प्यार से बात तक नहीं की। ये तुम्हारे खाने की चीज नहीं है, ये खाओ। मुझे समझ नहीं आता, पापा ने इन्हें ही मेरी जिम्मेदारी क्यों दी। चंपक, इतनी जल्दी क्यों बुलाया? पहले मैं एक बात साफ कर दूं, मैं यहाँ से अलग रहने वाली हूँ और पापा के छोड़े पैसे भी वापस चाहिए। तुम अलग रहोगी? पहले किसी से मिल लो, फिर पैसों की बात करेंगे। चलो। लेकिन क्यों? आपने नई कार खरीदी, कहीं पापा के पैसों से तो नहीं? तुम्हें अपनी माँ याद नहीं है? आप आखिर करना क्या चाहते हो? मेरे पापा के पैसों से कार खरीदी और अब उस औरत को भी बुला लिया। उस औरत नहीं, वो तुम्हारी माँ है। वो बस तुमसे मिलना चाहती थी। इतने साल बाद अचानक क्यों? मुझे उनकी जरूरत नहीं है। तुम्हारी माँ सिर्फ तुम्हारे साथ खाना खाना चाहती है। ठीक है, खाना खा लेते हैं, फिर वो चली जाएंगी। अपनी माँ से अच्छे से बात करना, मैं बाहर जा रहा हूँ। तुम्हारी माँ बस तुम्हें ठीक से देखना चाहती है। अब देख लिया ना? ये मत खाओ, चंपक ने बताया तुम्हें इससे एलर्जी है। उन्होंने आपको बताया? ये क्या तुम लोग खाते हो? थोड़ा ये भी खाओ। ऐसा मत दिखाओ जैसे मैं तुम्हें भूखा रखता हूँ। मुझे अंधेरे से डर लगता है, रात में नींद भी नहीं आती। हेलो जूली, कल सबसे तेज रोशनी वाला लैंप भेजना, लेकिन आँखों में चुभना नहीं चाहिए। शायद वो इतने बुरे भी नहीं थे, लेकिन कार खरीदने के पैसे कहाँ से आए? क्या तुम अपनी माँ को एक और मौका दे सकती हो ताकि वो तुम्हारा ध्यान रख सके? मुझे थोड़ा सोचने दीजिए। ये लो। ये क्या है? तुम्हारे पापा के छोड़े हुए पैसे। लेकिन कार? वो मैंने अपनी बचत से खरीदी थी। अब मैं तुम्हारे पापा की कंपनी में मैनेजर हो गया हूँ। अब मेरी भी कुछ इज्जत है। चंपक, आप कितने अच्छे हो। सोच लिया तुमने? आगे से अपनी माँ से अच्छे से रहना। वो अब नहीं आएंगी। क्या मतलब? उन्होंने फिर वादा तोड़ दिया? नहीं, मैंने ही उनके साथ जाने से मना कर दिया, क्योंकि मेरा परिवार पहले से है। मेरे पास मेरे पापा हैं। ये पहले क्यों नहीं बताया? तुम्हारा सामान कितना भारी है। पापा, मैं तो आपको इंडिया ले जाकर झंडा दिखाने वाली थी, चलोगे ना? बेटी बुला रही है तो कैसे मना करूं? चलो गाड़ी में बैठो। दोस्तों, अगर आप अपने पापा से सच्चा प्यार करते हो। मेरे साथ मोमोज खाने कौन चल रहा है? कहाँ जा रही हो? दिन में 3 बार बाहर जाती हो। मैं क्यूट लग रही हूँ ना? हाँ बहुत। बस क्यूट लग रही हूँ मतलब मैच हो गया। मैं अपनी खूबसूरती से थोड़ा फायदा लेती हूँ। इसमें बुरा क्या है? ये गिफ्ट उस लड़के ने दिया है जिसे 3 दिन पहले मिली हूँ। सिया, तुम टाइम वेस्ट कर रही हो बस। जिनी, तुम मोमोज खाने चलो, अभी मेरी क्लास है। छोड़ो पढ़ाई, ये चेहरा काफी है, मैं चलती हूँ। सिया बस लुक्स पर भरोसा करती है, एक दिन उसे ये उल्टा पड़ेगा। हम यहाँ कैफे में क्यों बैठे हैं? क्योंकि यहाँ रिच लोग आते हैं। थोड़ी देर में कोई बात करेगा। वो देखो, उस लड़के के पास BMW रोल्स रॉयस की चाबी है। ये क्या बेवकूफी है? खूबसूरती को अच्छे रिश्तों से जोड़ो, यही शॉर्टकट है। एंटरप्रेन्योरशिप प्रोजेक्ट कल सबको जमा करना है। सिया, मैं कर दूं? हाँ प्लीज। सिया को कुछ करने की जरूरत नहीं, लेकिन वो सीख क्या रही है? काश मैं इतनी सुंदर होती। जिनी, तुम भी सुंदर हो, स्मार्ट भी। खूबसूरती एक बोनस है, पर जाल भी। सिर्फ लुक्स पर जीना हार पक्की है। सिया, पिछले असाइनमेंट में क्या समझा? मैं वो बैठो, कुछ आता जाता नहीं, क्लास के बाद मिलना। जिनी, तुम बताओ। जो अपने सपनों को पूरा करने का साहस रखता है वो हर मुश्किल को पार कर सकता है। वाह, तुम प्रतियोगिता में जरूर जाओगी। थैंक यू मैम। जिनी, तुम जीत गई। सब कह रहे हैं कि तुम खूबसूरती और टैलेंट का बेस्ट कॉम्बो हो। नहीं, बस मेहनत है। अरे सिया कहाँ है? लोगों ने कंप्लेन की है, गिफ्ट लेती है, असाइनमेंट नहीं करती, शायद सस्पेंड हो जाए। उसका तो करियर खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा सुंदरता का फायदा किसी की पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता। नमस्ते भाभी जी। सोया, तू छिप जा, नहीं तो ये फिर से भाभी कह देंगे। नमस्ते भाभी जी। इस आर्यन को तो मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। इसकी माँ की कोई मुझे देख न ले बस। हाय जोया। मम्मी। अरे ऐसे क्यों डर गई? तुम अपने दोस्तों को समझा लो, ये दोनों मुझे भाभी भाभी कहकर चिढ़ाते हैं। इसमें गलत क्या है? सही ही तो कह रहे हैं। इससे बात करना मतलब पागलों से बात करना जितना बराबर है। यही सही वक्त है आर्यन से बदला लेने का। आर्यन, सर तुम्हें ब्लैक बोर्ड क्लीन करने के लिए बुला रहे हैं। यार ये सर भी ना तंग करते रहते हैं, चैन से सोने भी नहीं देते। आर्यन, तुमसे बोर्ड साफ करने को किसने कहा? सर, अभी तो आपने ही तो कहा था। चुपचाप क्लास के बाहर जाओ। सर, जोया ने ही मुझे कहा था। तो तुम दोनों ही बाहर जाओ।
जोया, मुझसे पंगा लेने से पहले 1000 बार सोच लिया करो। क्या हुआ जोया, सब ठीक है ना? आर्यन, मेरा पेट बहुत तेज दर्द कर रहा है। जोया, अभी जो क्वेश्चन किया था उसका जवाब दो। मिस, उसका जवाब जोया नहीं मैं दूंगा। हाँ बको। जवाब तो देने चला था पर मुझे खुद ही नहीं आता। आर्यन, तुम जोया को घर ले जाओ, वो ठीक नहीं लग रही और उसका अच्छे से ख्याल रखो।